हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुंभ मेले के बारे में, बिकॉज न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगा हुआ है, इसलिए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2022 में जो है कुंभ मेला होना था, जो अब हो रहा है 2021 में। अब क्यों हो रहा है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन है, यूनेस्को ने कुंभ मेले को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मतलब जो कुंभ मेला है ना, इसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में जो है यूनेस्को द्वारा ऐड किया गया है। निम्न में से किस जगह पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता? आपको ये देखना है कि इन ऑप्शन में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जो है कुंभ मेला नहीं लगता है। ऑप्शन है कानपुर, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। ध्यान रखिएगा, आपको वो प्लेस फाइंड करना है जहाँ पर जो है कुंभ मेला नहीं लगता है। इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कुंभ मेला वर्ल्ड में बहुत फेमस है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ह्यूमन गैदरिंग होती है वो कुंभ मेले में होती है। एक्चुअली में जो कुंभ मेला है ना, वो सनातन धर्म का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा फेस्टिवल है और वर्ल्ड फेमस है। इसलिए जो वर्ल्ड के जो टूरिस्ट है ना, वो भारत में कुंभ मेले को देखने के लिए आते हैं, जिससे हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो डेवलप होता है। और बोला जाए तो जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेड है। इसलिए जो महाकुंभी जो कुंभ मेला है ना, वो उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार का 2021 का जो कुंभ मेला है वो हमारे लिए जो बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, बिकॉज कोविड-19 के को देखते हुए हमें जो है कुंभ मेले को देखते हैं कि किस तरह जो है हैंडल करते हैं। तो जो कुंभ मेला है वो सनातन धर्म का, बिकॉज गाइज मैं इसको हिंदू धर्म नहीं बोलूँगा, बिकॉज हिंदू है ना, वो बहुत बड़ा शब्द है हिंदू। आजकल हम देखते हैं कि हिंदू को जो है हिंदू और सनातन धर्म को एक करके देखा जाता है, बिकॉज सनातन धर्म अलग चीज़ है और हिंदुस्तान जो है आप देखोगे तो म्यांमार से स्टार्ट होता है और अफ़गानिस्तान तक चला जाता है। बिकॉज हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा नाम है या बहुत बड़ा एरिया है। आप हमारा पुराना मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान कितना था। तो इस रीजन में जो भी लोग रहते थे उसे हम हिंदू कहते थे। लेकिन जब क्योंकि इस रीजन में जो सनातन धर्म था ना, वो बहुसंख्यक था, इसलिए जो है इससे जो है सनातन धर्म को जो है हिंदू से जोड़ दिया गया। बट सनातन धर्म जो है हिंदुस्तान के अंदर शामिल है, बट कि जबकि हिंदुस्तान खुद में एक बहुत बड़ा एरिया है जो अपने अंदर बहुत सारे धर्म को लिए हुए है। ओके, अब बात करते हैं कि 2022 में, देखिए 2010 में कुंभ मेला हुआ था। अब जो है 12 साल, क्योंकि आपको पता है महाकुंभ जो होता है वो 12 साल बाद होता है, और इसको जो अब होना था 2010 में होता, अब 2022 में होना था, लेकिन अब 2021 में हो रहा है। ये 100 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। बिकॉज ये जो महाकुंभ का जो दिन होता है ना, वो हमारे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो है डिसाइड किया जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है कि जो सूर्य, चंद्रमा और जो बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति ध्यान देना, जो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति को देखकर जो है इस दिन को डिसाइड किया जाता है। और इस बार का जो महाकुंभ होने जा रहा है वो कब होने जा रहा है? तो इस साल होने जा रहा है, बिकॉज होना 2022 में था और 2021 में हो रहा है। इसलिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा है। और क्वेश्चन आ सकता है कि जो 2021 का जो महाकुंभ है, जो कुंभ है, वो किस स्थान पर हो रहा है? तो हरिद्वार में हो रहा है। ओके, माना जाता है कि ये जो समय होता है, जो महाकुंभ का जो समय होता है ना, वो देवी देवताओं का समय होता है। और जो जल होता है वो जहाँ जहाँ पर जो महाकुंभ होता है वहाँ का जल जो है वो पवित्र हो जाता है। और मनुष्य जब इस जल में स्नान करता है, आपने सुना होगा शाही स्नान भी होता है। तो जो इस बार को जो शाही स्नान होने वाला है ना, वो उसके लिए आपको पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है केवल 15 मिनट का जो है शाही स्नान होगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप लगे हुए नहाने में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद जो है सिर्फ 15 मिनट का जो है शाही स्नान होगा। और माना जाता है कि इस समय, महाकुंभ के समय जो है जल में नहाने से, नदी का जो जल होता है, जैसे कि गंगा नदी के जल पर नहाने जो है नहाने से मनुष्य जो है, जो आदमी है ना, वो मृत्यु और जन्म के जो इस बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये जो है मतलब सनातन धर्म की मान्यता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जो कुंभ मेला होता है वो भारत में 4 स्थानों पर होता है, 4 जगह पर जो महाकुंभ होता है। कौन कौन से? हरिद्वार, जो आपको पता है कि जो गंगा नदी है जो पर्वत से निकल कर जो है मैदानों में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में जो गंगा मैदान में प्रवेश कर जाती है, तो हरिद्वार में जो है महाकुंभ होता है, जो इस बार हरिद्वार में हो रहा है। और प्रयागराज जहाँ पर जो है यमुना और गंगा नदी का संगम स्थल है ना, वहाँ पर जो है महाकुंभ होता है। और तीसरा है
मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है, ठीक है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, वहाँ पर जो है महाकुंभ होता है। और चौथा जो स्थान है हमारा वो है नासिक। नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो है चौथा जो महाकुंभ होता है। एक्चुअली माने तो कि जो हमारे पुराने जो शास्त्र है ना, उनकी माने तो माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन, आई होप आप लोग जानते होंगे कि समुद्र मंथन क्या था, कि जब जो अमृत था ना उसको प्राप्त करने के लिए जो है देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। तो उससे जब अमृत का जो कलश निकला, तो जब विष्णु जो है उस कलश को स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे, तब उससे जो अमृत गिरता है तो वो इन 4 स्थानों पर गिरता है, जिससे कि यहाँ का जो जल होता है वो पवित्र हो जाता है। और इस जल में नहाने से मनुष्य जो है जीवन और मृत्यु के जिस बंधन से मुक्त हो जाता है। ये जो है मान्यता है। बट आप इसको पता होना चाहिए, जो कुंभ होता है वो भारत में 4 क्षेत्र में होता है। कौन कौन से क्षेत्र है? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। किस किस नदी के तट पर होता है? गंगा नदी के तट पर हरिद्वार और प्रयागराज में, और क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में मध्य प्रदेश, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। ओके, अब बात करते हैं कि जो महाकुंभ है उसको यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। महाकुंभ मेला जो था उसको यूनेस्को ने मानव की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता 7 दिसंबर 2017 को प्रदान की। बात है कि जब आपको पता है यूनेस्को के अंडर में एक कमेटी है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द सेफ गार्ड ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ठीक है। इसकी जो 12वीं जो बैठक होती है, वह जो सत्र होता है वो दक्षिण कोरिया के जेजू नामक स्थान पर होता है। और इसी बैठक में, इसी समिट में जो है जो महाकुंभ है, जो कुंभ है उसको भारत के जो कुंभ है, भारत में जो कुंभ होता है ना, इसको जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में जो है ऐड कर लिया जाता है। और क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा कि क्या जो कुंभ का जो मेला है उसको यूनेस्को की इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है? तो यस। अब गाइज इंटेंजिबल या अमूर्त क्या चीज़ होती है? आपको पता है कि आपने कभी जो कुंभ है उसका आकार देखा है? मतलब अमूर्त क्या होता है कि जिसका कोई आकार नहीं होता, उसके जस्ट फील कर सकते हैं। अब आपको पता है कि योगा भी जो है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। तो योगा को दिखता है नहीं, बस जस्ट हम उसको फील कर सकते हैं। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। तो कब शामिल किया गया कुंभ को? तो 7 दिसंबर 2017 को। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन था आपसे पूछा हुआ, यूनेस्को ने कुंभ मेले को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया, तो किस जगह पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस स्थान पर जो है नहीं होता। होता कहाँ पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर, नासिक में महाराष्ट्र, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, जहाँ पर गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ पर जो है इस बार का महाकुंभ हो रहा है। तीसरा है प्रयागराज, जहाँ गंगा और यमुना का संगम स्थल है प्रयागराज, इसको पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। और चौथा है उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। तो कानपुर में जो है कुंभ मेला नहीं मनाया जाता। ओके, सो गाइस ये था महाकुंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।